What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टरलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कितनी प्यारी बात यहाँ पर बोली गई है। कई बार जो लोग हैं अपने सामने घड़ी रख लेते हैं और उसको देखते रहते हैं, हाँ घड़ी ये टाइम बच गया, ये हो गया, वो हो गया, पर लेकिन रियलिटी में घड़ी काम क्या कर रही है, क्या वो कभी समझने की कोशिश की है? वो एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट करती रहती है, एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट करती रहती है और दुनिया उसको फॉलो करती है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, अगर लाइफ में आप लोगों को बोला जाए कि एक ही पैटर्न को आप लोगों को रिपीट करना है तो आप लोगों को बोरिंग लगने लगेगा। एक बार एक इंटरव्यू सुना था, उसमें विराट कोहली के द्वारा बोला गया कि उनसे जब पूछा गया कि आप ऐसा क्या करते हैं कि इतनी अच्छी आप लोग बैटिंग कर लेते हैं, एक तरीके से इस मुकाम पर आप लोग पहुंचे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं काफी बोरिंग काम करता हूं। देखने में काफी बोरिंग लगता है, पर लेकिन आप लोगों को डेली करना ही करना होता है, डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली उठना है, डेली वही काम करना है। एक ही काम को जब आप लोग रिपीटेडली करते रहते हैं तो वही काम आप लोगों को महान बनाता है, पर लेकिन वो बहुत बोरिंग होता है क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं होता है। डेली वही मूव आप लोग खेलने हैं, डेली उसी तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, डेली उसी टाइम पर आप लोग उठना है, डेली कुछ डिफाइन जो खाना है आप लोगों के सामने वही आप लोग खाना है, डेली एक प्रॉपर शेड्यूल आप लोगों को फॉलो करना है। तो जो इंसान इसको अपने अंदर संभाल लेता है वो इंसान लाइफ में कुछ भी करके निकल जाता है। और जिसको ये चीजें बोरिंग लगने लगती है कि यार आज फिर उठना पड़ेगा, यार आज फिर पढ़ना पड़ेगा, तो वो इंसान कभी कुछ नहीं कर पाता है। वो जहां है आज भी यही है, चाहे 2021 आए, चाहे 22, 23, 24, 25 कुछ भी चलता रहे, उसकी जिंदगी में कुछ चेंज नहीं होने वाला है। दिन बदलेंगे पर लेकिन जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो आसपास जो लोग ऐसा होंगे उनको आप लोग देखिए, या फिर जो आप भी अगर ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो आप भी अपने आप को एनालाइज कीजिएगा बैठकर, आप लोगों को भी ये चीजें समझ में आ जाएगी। तो घड़ी में टाइम देखने के साथ साथ में उसको ये भी देखिए कि वो काम क्या कर रही है। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ये है अर्जेंटीना सी, जाकर इसको मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। और छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन जो भी मॉर्निंग में उठ रहे हैं उनके लिए, तो देखिए काफी अच्छा लगता है आप लोग मॉर्निंग में उठते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारे जोश में उठ जाते हैं, बहुत सारे कई बार ऐसा होता है कम रह जाते हैं। ऐसा मत करो, अपना एक पैटर्न बना लो कि इस टाइम उठना है और उस टाइम से अपने दिन को स्टार्ट करना है। और ये सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप लोगों के अंदर एक बार आ गई तो आप लोग उसका एक वो नहीं कहते कि उसका एक फायदा देखेगा, आप लोग उसके जो आप लोगों के अंदर से एक मोटिवेशन आएगा वो देखेगा। तो किसी भी जगह अपना आपको फिक्स कर दीजिए और फिर देखिएगा कितना मजा आता है उस चीज को करने में। तो इस तरीके से चीजों को पैटर्न में फॉलो करने की कोशिश कीजिए। यहां पर एक ये छोटी सी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसमें स्टार्टिंग में इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में कई सारे राज्य ऐसे हैं जिनके द्वारा अभी एंटी रिलीजन, यानी कि एक तरीके से रिलीजन को, जो रिलीजन के अंदर अगर एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में शादी करते हैं तो उसको रोकने के लिए इसको एंटी कन्वर्जन लॉ बोला गया है। तो उत्तराखंड और जो यूपी का एंटी कन्वर्जन लॉ है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी स्टडी करेगा, उसके बाद में देखते हैं क्या चीजें निकल कर आती है। आप लोगों को पता है अभी उत्तराखंड, यूपी के साथ में मध्य प्रदेश, कई सारे ऐसे राज्य हैं जो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो उसी को रोकने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश, जो प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, इसके लिए ऑर्डिनेंस लाया गया। तो सबसे पहले आप लोगों को याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या ये ऑर्डिनेंस जरूरी है, क्या इतना जरूरी हो गया था ये ऑर्डिनेंस कि सारे जो इंपॉर्टेंट काम है उसको छोड़कर आप लोगों ने ऑर्डिनेंस लाया। ऑर्डिनेंस जो मेकिंग पावर होती है गवर्नर के हाथ में, आप लोगों को पता है कि आर्टिकल वो 213 के हिसाब से होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आर्टिकल 123 के हिसाब से होती है। तो ये बेसिकली इमरजेंसी के लिए है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ गई सोसाइटी वेलफेयर के लिए कि आप लोग को ऐसा काम करना है, तो उस टाइम पर ये बेसिकली निकल कर आता है। पर लेकिन जिस पैटर्न में इसको यूज किया गया है वो पैटर्न जो है वो कई सारे जो अभी रिसेंटली आप लोगों ने आर्टिकल देखे, और इसी के साथ में कोर्ट में भी जहां जहां पर मैटर जा रहे हैं तो वहां पर वो इसको इलीगल तरीके से करार दे रहे हैं। आप लोगों को मैंने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, याद होगा आप लोगों को। वो आर्टिकल था बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज रह चुके हैं उनके द्वारा लिखा गया था कि हमारी कंट्री में जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू रिलीजन है, उन सबके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं इस तरीके के लो जो हमारी कंट्री में आ रहे हैं। तो समझना चाहिए कि किस डायरेक्शन में लेकर हम लोग चल रहे हैं अपनी सोसाइटी को, तो उसी को अभी स्टडी करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो उसके बाद भी आप लोगों को जो चीजें देखने को मिलेगी फिर हम लोग उसको आर्टिकल में डिस्कस कर लेंगे। आइए आज के आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं। नन्हे से मुन्ने से प्यारे से छोटे छोटे प्यारे प्यारे मोटे मोटे से आर्टिकल हैं, देख लेते हैं एक एक कर कर। काफी इंटरेस्टिंग कई सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताएंगे। यहां पर हमारी कंट्री में अभी जो पार्लियामेंट को बनाने का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको हरी झंडी दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये जो डिसीजन आया 2:1 से आया, इनके 2 जज ने सपोर्ट किया, एक ने कुछ बातें अपोज की हैं। वो कौन सी बातें हैं जो अपोज की हैं और बाकी कुछ हिस्ट्री जानेंगे जो फिलहाल प्रेजेंट पार्लियामेंट है और क्या ये एक अप्रोप्रिएट टाइम है आज के में जो चीजें चल रही है उसको लेते हुए। तो एक
इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोगों के लिए यहां पर बनेगा, इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। देखिए, एक पर्सन ऐसा है कि सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है तो उसको उजागर कर रहा है, सबके सामने लेकर आ रहा है, और उसी पर्सन को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, यानी कि उसी को जेल में रखा जा रहा है, उसी को सजा देने की कोशिश की जा रही है। तो अभी रिसेंटली ऐसा ही एक केस यहां पर निकल कर आ रहा है जूलियन असांज का। हालांकि पहले से आप लोगों ने सुना होगा, लंबी खबर है, काफी लंबे समय से चली हुई आ रही है, मैं भी कई बार इसको कवर कर चुका हूं, पर जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उसको बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में बताऊंगा कि निकल कर कहां से आई और फंडा क्या चल रहा है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। आज की डेट में अगर बात करें अपनी कंट्री के आसपास इंडियन ओशन के, तो वहां पर चाइना जिस तरीके से घुसने की कोशिश कर रहा है, तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए। तो काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आप लोग को जानने को मिलने वाली है। ये साइड में जो आर्टिकल है, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिल रहा है जब से लॉकडाउन लगा, सारी चीजें बंद पड़ी रही और बच्चों के स्कूल जो है अब तक भी प्रॉपर वे में नहीं खुले हैं, तो सोशल इंटरेक्शन जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो उसी के चलते आज के दिन में जैसी सोसाइटी में जो न्यूज देखने को मिल रही है, खासकर न्यूज़पेपर के थ्रू, चैनल के थ्रू, वो सारी बातें कैसा इंपैक्ट सोसाइटी के ऊपर डाल रही है, तो ये बातें बताने की कोशिश की गई। इनडायरेक्ट वे में बोले, अगर एक इंसान ऐसा है कि आप लोग जाते हैं, मिलते हैं बाहर, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, बात खाना खाते हैं, बैठ के एंजॉय करते हैं, टुगेदर एक तरीके से गैदरिंग होती है आप लोगों की, पिकनिक बनाने जाते हैं, तो उसमें एक सोशल इंटरेक्शन देखने को मिलता है। एक तो वो पर्सन है, एक है कि आप लोगों ने फोन पे बात करी या फिर आप लोगों ने मान लीजिए वीडियो कॉल भी कर ली, पर लेकिन उसके बाद में फिर ऐसे ही है। आप लोग इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, एक तो आप लोग डेली मेरे से, जैसे कि आप लोग मेरे से डेली लेक्चर सुनते हैं, ठीक है, पर लेकिन एक है कि मैं आप लोगों को लाइव खड़ा, एक तरीके लाइव नहीं मतलब एक तरीके से किसी क्लासरूम में बैठकर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप लोग पूरा कंप्लीटली मुझे देख पा रहे हैं और मैं आप लोगों को पिन पॉइंट कर पा रहा हूं। अगर कोई बैठा हो सो रहा है तो उसके ऊपर डस्टर मार रहा हूं, कोई बैठा है कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है तो उसको खड़ा करके मैंने खड़े हो जाओ तुम ये बताओ, तो वो एक अलग ही मजा होता है, वो सोशल इंटरेक्शन होता है, एक अलग ही मजा आता है पढ़ने में उस टाइम पर क्लास में। आप लोगों ने बचपन में चीजें फील भी की होगी, तो वही चीजें बताने की कोशिश की जा रही है कि आज की डेट में बच्चे को इस तरीके से एक जगह पर रखकर आप लोग जो एक तरीके चीजें दिखा रहे हैं वो एक अलग पैटर्न है, पर सोशल इंटरेक्शन एक अलग ही इंपॉर्टेंस रखता है, उसको इन सब चीजों से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। पर लेकिन अगर रिप्लेस करेंगे तो उसी पैटर्न में आप लोग उसके खामियाजे भी भुगतने पड़ेंगे, ठीक है। तो कोविड-19 का वन ऑफ द एक इंपैक्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो समझेंगे, यहां पर फिर से ब्रेक्जिट के बारे में आए, बेसिकली इंटरनल चीजें ज्यादा बताई गई हैं। मैं आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं ब्रेक्जिट के बारे में। जब आप लोग बात करते हैं ना, तो ये दो टर्म से मिलकर बना होता है, ब्रिटेन एग्जिट, यानी कि जो ब्रिटेन है यहां पर योग्य, जिसको आप लोग यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ये एग्जिट हो रहा है कहां से, यूरोपियन यूनियन से। तो ये जो एग्जिट यहां पर हो रहा है, अब इसको कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी आज की डेट में। अगर इसके अंदर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को यहां पर देखिए, आप लोगों को याद भी होगा, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, ये देखिए यहां पर, ठीक है। तो जो शेंगेन एरिया है यहां पर, ये अगर आज के डेट में आप लोग एंट्री करते हैं तो आप लोग ये जो सारा ये एरिया देख रहे हैं ना, इसमें सब में आप लोग चले जाते हैं, यानी कि एक वीजा लगाया तो यहां पर कॉमन वीजा पॉलिसी चलती है, एक जगह से घुसे और पूरे में घूमकर आसानी से आ गए। इसी तरीके से इनकी इकोनॉमी का इंटीग्रेशन है, इसी तरीके से इनके इंटरनेशनल रिलेशन कैसे रहने चाहिए उसका इंटीग्रेशन है, इसी तरीके से इनकी करेंसी है जो आप लोगों ने सुना होगा यूरो करेंसी होगी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो इनको एक जगह इंटीग्रेट कर चलती हैं। 26 कंट्री ऐसी हैं जो बोलती है कि वीजा नहीं होना चाहिए, बस एक कंट्री में घुस जाओ फिर सब में घूमकर चले जाओ। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो टूरिस्ट एक्टिविटी है उसको भी बढ़ावा देती है। टूरिस्ट एक्टिविटी से आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रेड वगैरह भी वहां पर बढ़ता है, लोग जाते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, तो इनडायरेक्ट वे में इकोनॉमी के अंदर काफी ज्यादा बूस्ट मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था अब तक, किसके लिए, साथ साथ में यूके के लिए। पर लेकिन जैसे ही यूके यहां से बाहर निकल रहा है, अब यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सारे पैटर्न इसके लिए बिल्कुल अलग नजर आएंगे। वो नहीं कहते कि आप लोगों ने देखा कि एक परिवार है मिलकर रह रहा है, दो भाई हैं या फिर जो भी परिवार है एक ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है, आगे चलकर गुस्सा आया और एक छोड़कर चला गया, ठीक है, फिर बाद में पता चलता है कि उसके क्या क्या खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। थोड़े दिन तो मजा आता है, अपने हिसाब से काम कर रहा है, कोई रोक टोक नहीं रहा है, पर लेकिन रियलिटी में जब दिक्कत आती है तब समझ में आता है कि यार दिक्कत में लोग सारे साथ में खड़े होते थे, पर लेकिन अब अकेले ही झेलनी पड़ रही है। तो इसी के चलते बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है आज के में जो लोग सुसाइड करते हुए नजर आते हैं, फैमिली प्रेशर में अकेला बंदा रहता है, झेल नहीं पाता है, कई सारी दिक्कत देखने को मिलती है। तो ज्वाइंट फैमिली बेस्ट फैमिली है अगर वहां पर सोच मिलता है, सबका विचार मिलता है और अच्छे से एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ में अगर रह पाते हैं तो ये बेस्ट मॉडल है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 5-6 बाबाओं से ज्वाइंट फैमिली चली आ रही है, 100-200 आदमी हो गए, पर कम से कम इतना तो रख सकते हैं कि एक तरीके से जो दादा के जो है दादा तक तो आप लोग रख सकते हैं, परदादा तक न पहुंचे, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए, ताकि एक तरीके से अगर कोई भी दिक्कत आती है उस तरीके से फलता फूलता है, अपने एक समाज में, एक सोसाइटी में सारी चीजें अंडरस्टैंड कर पाता है। और हमारी कंट्री में कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा अच्छा है। पर लेकिन अगर देखिए आज के में ये जो फायदा यूरोपियन यूनियन के अंदर इसको मिल रहा था, यानी कि ज्वाइंट फैमिली के, वो सारे फायदे यहां पर इसके अब देखने को नहीं मिलेंगे।
तो इस तरीके से देखते हैं अब कैसे इस चीज को पचा पाते हैं और कैसे चीजें यहां पर अब आगे बढ़ पाती है। एक और मैंने आप लोगों से एक चीज डिस्कस की थी, आप लोगों को याद होगा, ये जिब्राल्टर के बारे में। जिब्राल्टर वाला जो एरिया था यहां पर, ये इसको स्टेट ऑफ जिब्राल्टर बोलते हैं। ये कनेक्ट करने की कोशिश करता है मोरक्को स्पेन के बीच में। यहां पर ये आप लोग ये पर्टिकुलर एरिया देख सकते हैं। तो अभी स्पेन के द्वारा बोला गया कि ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है, इनके जिब्राल्टर जो है यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया, ये आज की डेट में आता है ब्रिटेन के अंदर। चलो सही है, ब्रिटेन के अंदर में आता है, ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटरी है यहां पर लेकिन अब ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल रहा है और ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और स्पेन भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। अगर कल को ये यहां पर जाता है किसके साथ में, ब्रिटेन के साथ में, तो ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहेगा। तो स्पेन ये बोल रहा है कि भैया ये जो शेंगेन जोन है यहां पर, इसका पार्ट रहेगा ये, इसका मतलब शेंगेन जो जोन है यहां पर ये इसका पार्ट रहेगा। तो जो फ्री मूवमेंट आज के में चीजों को देखने को मिल रहा है वो सारा फ्री मूवमेंट ऐसे ही चलता रहेगा। एक तरीके से यहां पर ये चाह रहे हैं कि ये कम से कम यूरोपियन यूनियन से बाहर न निकले। ऐसे ही मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा, यहां पर अगर यूके के अंदर भी आप लोग जाएंगे तो स्कॉटलैंड भी चाहता है कि वो यहां पर यूरोपियन यूनियन के साथ रहे। तो आगे चलकर अगर कोई ऐसा रेफरेंडम होता है, जनता से पूछा जाता है फिर से, तो पता चला स्कॉटलैंड की जनता ने बोल दिया कि भैया यूरोपियन यूनियन के साथ में ही हम लोग को जाना है, तो फिर आप लोग क्या करोगे। तो इस तरीके से बहुत सारी दरारें पड़ती हुई यहां पर नजर आएंगी, बहुत सारी चीजें टूटती हुई नजर आएंगी। अब आप लोग उनको कैसे संभाल रहे हो, तो वो कंडीशन नजर आएगी। इसी के साथ में जहां जहां पर भी ओवरसीज टेरिटरी है आज के में ब्रिटेन की, आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था साउथ जॉर्जिया, साउथ सैंडविच आइलैंड के बारे में, फोल्क आइलैंड के बारे में। इंडियन ओशन के अंदर भी आप लोगों को पता है, मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। तो ये सारी ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटरी है। ओवरसीज टेरिटरी क्या होती है, वो टेरिटरी होती है जो डायरेक्टली आप लोगों की लैंड के साथ में कनेक्टेड नहीं है, पर कभी ना कभी आप लोगों ने या एक तरीके से उन्हें कोलोनियल टाइम का एक तरीके से जो आप लोगों का एक जो अस्तित्व था वो आप लोगों का दिखाने की कोशिश करती है, जहां जहां पर भी आप लोगों ने अपना अपना कमांड करने की कोशिश की है। तो यहां पर बर्मुडा ट्रायंगल, केमन आइलैंड हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को एक थोड़ा सा कई बार पूछ ली आती है और इनसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन सकता है, अब इसलिए बन सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली जो ब्रिटेन है वो बाहर निकला है। तो ब्रिटेन बाहर निकला है तो बैकग्राउंड में जाकर ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और जैसा अभी यहां पर ये न्यूज निकल कर आ गई जिब्राल्टर के बारे में, तो और भी बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों से कई सारी पूछी जा सकती है। जैसे याद रख सकते हैं आप लोग कि एंग्लो डच जो फोर्स थी ये 1704 में तब से बात की जा रही है। जिब्राल्टर जो था वो स्पेन से ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर में ये यहां पर सक्सेशन किया गया, पर आगे चल के एक ट्रीटी देखने को मिली और ट्रिच ट्रीटी जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। तो ये 1713 की ट्रीटी थी। इस ट्रीटी से यहां पर द्वारा ब्रिटेन के अंडर में ही आ गया। तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। छोटी सी टेरिटरी है पर लेकिन अपनी इंपॉर्टेंस रखती है। आप लोगों ने वो ध्वनि सुना होगा, सतसैया के दोयरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगत घाव करत गंभीर। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे जो सतसैया के जो दोहे हैं वो छोटे छोटे होते हैं, पर लेकिन जिस तरीके से वो इंपैक्ट डालते हैं सोसाइटी के ऊपर, जिस तरीके से वो पिंच करते हैं चीजों को, तो ऐसे ही छोटा सा एरिया है पर लेकिन एक ह्यूज इंपॉर्टेंस यहां पर रखता है। हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो सी बोर्न ट्रेड है वो यहीं से ही होकर जाता है। और इसी के साथ में अफ्रीका और जो यूरोप है उसके साथ में एक बाउंड्री देखने को मिलती है, जो मोरक्को आप लोगों को देखने को मिलता है। तो मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है नॉर्मली जो जिब्राल्टर है, पर लेकिन इसको नो कॉन्टैक्ट विद द इंडियन ओशन, वो सॉरी अटलांटिक ओशन। पर लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग यहां पर याद रखते हैं इसके बारे में, अटलांटिक ओशन के साथ में इसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है इधर, पर लेकिन ये जो स्टेट है यहां पर ये दोनों को कनेक्ट करता है, मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये सारी बातें आप लोगों से बन जाएंगी। ऐसा नहीं कि ब्रेक्जिट के बारे में ब्रेक्जिट ही पूछेंगे, तो बैकग्राउंड में कुछ भी आप लोगों से जाकर पूछ लिया है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इंटरनल चीजें नहीं पूछेंगे, आप लोगों से वो चीजें पूछेंगे जो एक तो वर्ल्ड लेवल पर इंपैक्ट डाल रही है और दूसरा खासकर जो इंडिया से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंस है, तो उनका पूछा जा सकता है। अब इंटरनल कंट्री में क्या चल रहा है, अपनी कंट्री में इतना बवाल चल रहा है, कभी कुछ, तो दूसरी कंट्री की क्या चीजें पूछेंगे, तो उनसे आप लोग डिस्टेंस बनाकर रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करता हूं, ये यहां पर केरला के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे हैं। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कई बार क्वेश्चन एक दो आप लोगों से बन जाता है छोटा मोटा, तो हल्का सा नजर इसके ऊपर भी डालेंगे। आज का डेटा पॉइंट है कार्टून के बारे में, ये कार्टून तो देखेंगे। डेटा पॉइंट है यहां पर कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 का जो नया प्रो वर्जन आ रहा है, ठीक है, तो वो इंपैक्ट डालता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है, हमारी कंट्री में भी और अलग अलग एरिया में, ठीक है। तो ये बात की जा रही है, कार्टून देखेंगे अभी यहां पर लेकिन ये वाला जो आर्टिकल है इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहीं पर ही एक्सप्लेन करता हूं। आप लोगों ने देखा होगा आज की डेट में एक धारणा थी सोसाइटी के अंदर, एक पर्टिकुलर बंदा जो है रिजर्वेशन से कहीं एग्जाम में सिलेक्शन लेकर आ रहा है और दूसरा बंदा जो है वो जनरल कैटेगरी से आ रहा है। तो ये माना जाता था उसकी जो क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी को क्वालिटी नहीं माना जाता था, ये बोलता था ये तो रिजर्वेशन से आया है, ठीक है। आप लोगों ने आरक्षण मूवी देखी होगी, अमिताभ बच्चन वाली, सैफ अली खान और कौन होता है उसमें एक दो बंदा और, तो वो जो मूवी देखी है बड़ी प्यारी मूवी लगती है, उसमें आप लोग कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है जिसको रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसके अंदर मेरिट नहीं है, तो वो चीजें अब तक काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता था कि रिजर्वेशन की वजह से हो गया सिलेक्शन, वरना इसका सिलेक्शन नहीं होता। तो जो एक गैप देखने को मिल रहा था, जब से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया गया
जो हमारे डब्ल्यू में, जो हमारी कंट्री में इकोनो के लिए जो वीकर सेक्शन है, अब यहां पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है कि यहां पर मेरिट के बेस पर अब इसमें एक डिफरेंस जो नजर आ रहा था कि हाँ एक मेरिट वाला बंदा जो है वो रिजर्वेशन की उसको एक तरीके से पहले था कि एक तरीके से जिसके पास में मेरिट है उसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और जिसके पास में रिजर्वेशन है उसके पास में मेरिट नहीं होती थी। पर लेकिन अब ये बलर हो गया, अब ये देखने को मिलेगा अब जनरल कैटेगरी के बंदे भी जिनके पास में ज्यादा अच्छी खासी इनकम नहीं है अब उसको भी यहां पर रिजर्वेशन दे दिया है। तो जो फंडा था अब रिजर्वेशन वाला जो देखा जाता है कि रिजर्वेशन की कैटेगरी से निकल कर आया, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बलर होती हुई नजर आएंगी और अब यहां पर जो एक धब्बा सा लगता था कि यहां रिजर्वेशन है वो कहीं ना कहीं अब डाउन होता हुआ नजर आएगा। पर लेकिन फिर भी अगर एक क्राइटेरिया आप लोग देखकर चले, पहले जो रिजर्वेशन मिला करता था वो एजुकेशनल और सोशल बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए दिया जाता था, क्योंकि उस टाइम पर हमारे संविधान निर्माताओं का यह मानना था यार एजुकेशन और जो सोशल है उसको हम लोग एक तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, अच्छी एजुकेशन देंगे सोसाइटी में स्टैंडर्ड बढ़ेगा। पर लेकिन अगर इकोनॉमी के बेस पर हम लोगों ने रिजर्वेशन दे दिया तो उसको कभी हटा नहीं पाएंगे हम लोग। रीजन क्या था? रीजन ये था कि हर टाइम कोई ना कोई अमीर और कोई ना कोई गरीब रहेगा। आज के डेट में मान लीजिए मेरे पास में 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, आगे चलकर मेरे पास में 1 करोड़ रुपए हो गए, पर लेकिन पता चला सोसाइटी में जहां पर मैं रह रहा हूं वो 1 करोड़ रुपए सबसे कम है उस सोसाइटी में, लोग पड़े हुए 100 करोड़ लिए यहां पर सब। तो इस तरीके से समझिए लोगों के पास में मर्सिडीज है, किसी के पास में ओडी है, किसी के पास में कोई दूसरी गाड़ी है मस्त वाली। मैं क्या लेके घूम रहा हूं? मैं आज के डेट में मान लीजिए लेके घूम रहा हूं नैनो, ठीक है। तो मेरे एक टाइम पर तो ये हो गया कि नैनो लेना बहुत बड़ी बात थी, पर लेकिन नैनो लेकर भी मैं सबसे एक तरीके से ये नैनो वाला है यार उस तरीके से देखेंगे, यानी कि वो गैप हमेशा बना रहेगा, कोई ना कोई एक तरीके से अगर एक तरीके से कोई ना कोई सोसाइटी में गरीब रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया रिजर्वेशन और ज्यादा पक्का हो गया, आने वाले टाइम में रिजर्वेशन नहीं हटेगा क्योंकि इकोनॉमी को बेस बना लिया गया, कोई ना कोई इकोनॉमी वीकर रहेगा ही रहेगा। तो ये उस तरीके से भी अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से गलत इंपैक्ट था। स्टार्टिंग में बोला गया था यार कुछ दिनों के लिए रिजर्वेशन रखते हैं, सोसाइटी को इंप्रूव करते हैं और आगे लेकर चलते हैं, पर लेकिन हमारी कंट्री के जो पॉलिटिशियन है उसने इसको गलत तरीके से यूज करना, यूज का मिसयूज बोला जाएगा, जिसकी वजह से सोसाइटी में जो रिजर्वेशन है कई सारे राज्य जहां पर बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। जब जब इलेक्शन आता है तो तब उसको प्रेजेंट किया जाता है। अब लास्ट टाइम आप लोग देखिए जो यूपी की गवर्नमेंट थी हारते हारते जाटों को रिजर्वेशन देकर चलेगी, आगे आने वाले टाइम में उसको हटा दिया गया। अब इनको इतना ही रिजर्वेशन देना था अगर कम्युनिटी को पर्टिकुलर, तो ये पूरा 8 साल तक 10 साल तक रूल करके गए। उससे पहले आंख क्यों नहीं खुली? उससे पहले क्यों नहीं आता है रिजर्वेशन? तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, चाहे जो गई है, जो प्रेजेंट है, हमेशा एक पॉलिटिकल गेन के लिए यहां पर इसको इंस्ट्रूमेंट की तरीके से यूज करती है और जनता का बेवकूफ बनाती है और जनता बनती भी है। तो बेवकूफ उसी का बनाया जाता है जो बनता है। अगर आज के डेट में आप लोगों को कोई बेवकूफ बना के चला गया ना तो उसमें उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। आप लोग चीजों को समझ ही नहीं रहे, लाइफ को इतना लाइटली लेके चल रहे हैं। तो आप लोग चीजों को समझिए कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, वरना सामने वाला तो बेवकूफ बनाएगा भैया। और ये एक हिस्ट्री चलती हुई आ रही है कि जो अगर किसी को काटने वाला मिलेगा तो काटेगा ही काटेगा, ठीक है, और फिर बोलते हैं कि यार वो बेवकूफ बना के चला गया। तो ये सारी चीजें हम लोग को थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि हम लोग कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, वरना इस तरीके के लोग आप लोगों को हमेशा सोसाइटी में देखने को मिलते ही रहेंगे, ठीक है। तो ये बातें समझाने की कोशिश करती है। तो थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ भी सोचिए। यहां पर देखिए पढ़ाई का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आप लोग बस पढ़े रहे सर देकर उसमें कि हाँ बस ये पढ़ाई का मतलब होता है कि आप लोग को एक ज्ञान अर्जित करना, वो एक ऐसा ज्ञान कि जिस सोसाइटी में आप लोग रह रहे हैं वहां पर आप लोग की लाइफ जो है थोड़ी बेटर हो सके। तो उस तरीके से आप लोग को पढ़ाई को लेकर चलना है, ठीक है। तो ये जानते हैं एक नेक्स्ट आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है, पर उससे पहले आप लोगों के सामने कार्टून है। यहाँ पर ये कार्टून क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कमल है, इसमें से एक हाथ सा खुल के निकल कर आ रहे हैं और यहाँ पर ये पर्सनैलिटी कौन है, ये भी अभी रिसेंटली न्यूज में था। यहाँ पर ये इसके बारे में आप लोग बताएगा कि आप लोग इससे क्या अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। आइए मैं आर्टिकल के ऊपर लेकर चलता हूं। आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी जिनसे डायरेक्ट आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर पूछा जाता है तो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। हमारी कंट्री में अभी सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा जिसमें यह देखा गया कि पार्लियामेंट का जो नया प्रोजेक्ट अभी देखने को मिला है जिसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से आप लोग जान रहे हैं, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का, वो रीसेप कर देगा पूरी नेशनल कैपिटल को। यानी कि जो आज के में आप लोग देखते हैं दिल्ली को देखने का नजरिया आप लोग का बदल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जजमेंट को, इस पर्टिकुलर जो ये प्रोजेक्ट था, हरी झंडी दे दी है। 3 जज की बेंच इस प्रोजेक्ट को देख रही थी, तो 3 में से 2 जज ने तो पूरा सपोर्ट कर दिया है और एक जज ने थोड़ा सा कम सपोर्ट किया है, पर लेकिन उन्होंने भी बोल दिया चलो सही है, कुछ बातें को ध्यान में रखते हुए। आखिर क्या क्या है, अभी यहां पर एम खानवेलकर और इसी के साथ में जो दिनेश महेश्वरी हैं, इनके द्वारा बोला गया कोई भी गलत चीज नहीं है। सेंट्रल विस्टा कमेटी से अप्रूवल मिला, दिल्ली अर्बन जो आर्ट कमेटी है उससे अप्रूवल मिला, हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी से अप्रूवल मिल गया, अदर बॉडी सारी सपोर्ट कर रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर लेकिन जो जस्टिस जो संजीव खन्ना थे, ठीक है, तो उनके द्वारा यहां पर कुछ बातें बोली गई है कि देखिए यार ये सारी चीजें सही हैं, आप लोगों को सब चीजों का अप्रूवल मिल गया, पर लेकिन जनता और सिचुएशन नाम की भी कोई चीज होती है। यानी कि एक तो जनता को देखो आप लोग एग्जैक्टली कि जनता क्या चाह रही है, दूसरा क्या ये रियलिटी में ये सिचुएशन है, ये इस तरीके का एक्सरसाइज जो आप लोग इतना ह्यूज प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन
पार्टिसिपेशन, पब्लिक कंसल्टेशन कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि लैंड यूज एक ह्यूज बेस पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये अपना ये वाली बात यहां पर बोल रहे हैं। आखिर इनका मतलब क्या था? इनका मतलब ये था कि देखिए जो प्रोग्राम और पॉलिसी बनाई जाती है तो वो जनता के लिए होती है नॉर्मली, पर लेकिन अगर पता चला जनता ही उसको लेकर रोष में है तो कैसा रहेगा? तो फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, तो जुडिशियल रिव्यू होगा। तो जुडिशियल रिव्यू एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है कि आप लोग जो यहां पर एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है 13,450 करोड़ रुपए का, जिसमें नई सेंट्रल सेक्रेटरीट, वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव, ये प्राइम मिनिस्टर एनक्लेव, और इसी के साथ में 971 करोड़ रुपए लगाकर नई पार्लियामेंट बिल्डिंग। आप लोग ये भी तो कर सकते हैं, जैसे कि घर में अगर मान लीजिए कोई एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है, वो क्या करेगी यार, इस साल ना एक टीवी लेकर आते हैं, ठीक है, टीवी आ गया घर में, अगले साल ना यार चलो एक जनरेटर नहीं सॉरी एक इन्वर्टर लेकर आ जाते हैं, इन्वर्टर आ गया, उससे अगले साल ना चल यार अब ना थोड़ा सा घर में कपड़े धुलने के लिए एक मशीन भी ले आते हैं। तो यानी कि उनका बजट बनते रहता है, वो काम करते रहते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि यार बच्चों की फीस नहीं देनी है, घर में बीमार पड़े उनको छोड़कर, पूरा चला घर में जो छत है वो एक तरह से टपक रही है उसको छोड़कर वो क्या करने स्टार्ट कर दे, वो बोले कि भैया अय्याशी काटनी है, टीवी लेकर आना है, फ्रिज लेकर आना है, कूलर लेकर आना है, एसी लेकर आना है, कार लेकर आनी है, और घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, चूहे कूद रहे हैं। तो ये कंडीशन आप लोग समझिए कैसी रहेगी। ऐसी कंडीशन अभी कोविड-19 की देखने को मिल रही है। अब 13,450 करोड़ रुपए एक साथ खर्च करने की क्या जरूरत है? अब कुछ कुछ बनाने स्टार्ट कर लो जितना जरूरी है, क्योंकि कोविड-19 के चलते अगर आप लोग देखिए हमारी कंट्री में एक ह्यूज लेवल का डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। लोगों के पास में जॉब नहीं है, बहुत सारे लोग जो आज के प्रॉब्लम में पड़े हुए बुरी तरीके से। तो कोविड-19 के जस्ट अभी दवाई भी प्रॉपर वे में बनाई नहीं गई है, अभी पता नहीं कितना ह्यूज इंपैक्ट बनने वाला है। तो इसकी क्या जरूरत थी कि एकदम इतना सारा प्रोजेक्ट लेकर चलो, थोड़ा बहुत बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, आराम आराम से बनाते रहते हैं, पहले उन चीजों पर तो फोकस कर लो जो यहां पर अभी लोग जो है मर रहे हैं, जिस तरीके से कंडीशन बनी है। पर लेकिन नहीं, 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है 2022 तक, और ये दिखाएंगे कि नई पार्लियामेंट बना दी। क्या भैया जब 75वीं आप लोग सेलिब्रेट करेंगे हमारी कंट्री की आजादी, उस टाइम पर ये नहीं पूछेंगे कि हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हमारी कंट्री में हेल्थ कैसी है, हमारी कंट्री में इंप्लॉयमेंट कैसा है? बस वो ये देखेंगे कि पार्लियामेंट बन गई है, भैया बहुत अच्छा काम हो गया है, पार्लियामेंट खाने को दे देगी, पार्लियामेंट सारा काम कर देगी। और ये वही पार्लियामेंट है जिसके सेशन भी आप लोग रद्द करते जा रहे हैं। अभी मॉनसून जो अभी विंटर सेशन था वो रद्द कर दिया आप लोगों ने। राज्यसभा पहली बार नहीं मतलब फर्स्ट, हाँ एक तरीके से पहला ऐसा सेशन देखने को मिला जो सबसे कम बार मिला है यहां पर, यानी कि अब तक इतना कम बार राज्यसभा कभी नहीं मिली थी, ये अब की बार ये देखने को मिला। तो नए नए रिकॉर्ड आप लोग सेट करते जा रहे हैं, तो ये कितने हद तक सही है? तो आप लोगों को रियलिटी में भी थोड़ी सी चीजें देखनी चाहिए। परियोजना जो भी है उसका औचित्य आप लोगों को समझना चाहिए, औचित्य जो भी होना चाहिए यहाँ पर एक तरीके से, मतलब एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि एक जो नहीं कहते रियलिटी में थोड़ा सा जीना चाहिए। हाइपोथेटिकल जिंदगी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, खासकर जब लार्ज स्केल पर वो इंपैक्ट डाले। तो पब्लिक कंसल्टेशन नाम की भी कोई चीज होती है, और डेमोक्रेसी में तो काफी ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से दिल्ली डेवलपमेंट जो एक्ट है उसके हिसाब से बोला गया था कि पब्लिक से कंसल्ट करो, उससे पूछो भैया क्या करने जा रहा हो, क्या सही है क्या गलत है, वो भी आप लोगों ने नहीं किया। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखिए अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, ठीक है, एक साइड में कोविड-19 चल रहा है सारी चीजें, और एक साइड में आप लोग सारी स्ट्रक्चर एक साथ लेकर चल रहे हैं। कुछ छोटी छोटी बना लो यार पहले, बाद में और कर लेना जब थोड़ी सी कोविड-19 की कंडीशन भी सुधर जाए और इकोनॉमी की भी खस्ता हालत चल रही है वो भी सुधर जाए। जो आज के डेट में इतने सारे लोगों को जॉब चली गई है वो थोड़े से जॉब करने लगे तो उनको भी खुशी होगी, वो भी सेलिब्रेट कर लेंगे कि यार नई पार्लियामेंट बन रही है, जॉब भी मिल रही है, अच्छी हेल्थ चल रही है, एजुकेशन मिल रही है, कंट्री सही डायरेक्शन में चल रही है। उस टाइम पर समझ में आता है। तो वही बात हो गई कि एक तरीके से टाइम एक अप्रोप्रिएट नहीं है, एक सही टाइम नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है। तो यही आप लोग समझ सकते हैं। मैं एक टीचर थे, वो बायोलॉजी पढ़ाई करते थे, उनकी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आज की डेट में जो नई यंग जनरेशन आ रही है ना, उनका ऐसा दिख रहा है कि आज के डेट में सारी चीजें पहले ही कर डाले, छोटे सा मतलब एक तरीके से उन्हें जो एक तरीके से जो पबर्टी एज होती है उसी में इतना एक्साइटमेंट रहता है, मतलब एक पेशेंस नाम की चीज खत्म होती जा रही है लोगों के अंदर से, ठीक है। तो एक तरीके से वो सारी जो चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक तरीके से आप लोगों के लिए एक टाइम पीरियड रहेगा, आप लोगों को सारी चीजें मिलेगी, पर वहां तक पेशेंस रखने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ऐसी कंडीशन जो निकल कर आती है ये कहीं ना कहीं इंसान का एक तरीके से कहीं ना कहीं ले डूबती है, क्योंकि जिस टाइम पर पढ़ाई करनी चाहिए उस टाइम पर खेल रहे हैं, जिस टाइम पर खेलना चाहिए उस टाइम पर मूवी देख रहे हैं, जिस टाइम पर मूवी देखना चाहिए उस टाइम पर अब कुछ और काम कर रहे हैं। यानी ये सारी चीजें उल्टी सीधी चल रही हैं। एक पैटर्न में जिसने जिंदगी बना ली टाइम को देखते हुए तो सही रहेगा। तो उस तरीके से सोचिए, रात बनी है तो उसके लिए सोइए, बॉडी उसी हिसाब से सेट हो जा रही है। इसका मतलब सुबह को थोड़ा जल्दी उठ जाइए, अब उठने के बाद में थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए। तो चीजों को समझना होता है टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो वही बात हो गई कि एक तरीके से जो साथ में रात में सोने से पहले एक दबाकर डिनर कर रहे हैं, मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो थोड़ा बहुत खा ले रहे हैं, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। एक तरीके से पैटर्न समझना पड़ेगा आप लोगों को, जो सही है वो करना पड़ेगा टाइम के हिसाब से। तो टाइम सही नहीं है यहां पर ये अभी पार्लियामेंट बनाने का। चलो स्टार्ट कर लो, थोड़ा बहुत बना लेते हैं,
लेकिन सारी पार्लियामेंट आप लोग खड़ा कर रहे हो 2 साल के अंदर अंदर, ह्यूज एक तरीके से मनी इसमें दे रहे हो आप लोग। तो यहां पर सिटीजन को सबको गुड हेल्थ मिल गई है क्या? सबको एजुकेशन मिल गई है क्या? सब सोसाइटी में वेलफेयर चल रहा है क्या? ये तो बिल्कुल ऐसे देखने को मिल रहा है कि सब कुछ राम राज्य आ गया है, बस ये बचा हुआ है, इसको और बना लो। हाँ सही है भैया, बना लो, सही बात है, पर लेकिन कंडीशन भी तो समझ लो थोड़ी सी। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। अगर प्रेजेंट पार्लियामेंट के बारे में आप लोग बात करते हैं, आज की डेट में हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट है ये जो बनाई जा रही है, इसके बारे में तो बात करें तो हमारी कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा ये प्रपोजल रखा गया था, जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट था 2019 में। पर लेकिन जो आज की डेट की पार्लियामेंट है ये यहां पर कहां से निकल कर आई? हमारी कंट्री में 1911 में किंग जॉर्ज 5 जो थे वो यहां पर दिल्ली आए, दिल्ली दरबार लगा, एक ग्रांड असेंबली देखने को मिली। उस टाइम पर हमारी जो कैपिटल थी वो कोलकाता थी, कोलकाता से ट्रांसफर कर दिल्ली कर दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा जाएगा आप लोगों से, आप बोलेंगे कहां से आ गया, तो यहां से आ गया, ठीक है। इसी के साथ में किस किस के द्वारा क्या क्या बनाया गया? तो एडविन लुटियन थे, और इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम था हार्बर्ट बेकर। तो ये लुटियन और जो बेकर थे ये बिल्कुल एक तरीके से लुट गए थे और बेकार पड़े हुए थे, तो इन्होंने सोचा कुछ कर लेते हैं, तो इन्होंने पार्लियामेंट बना डाली, यानी कि एक तरीके से जॉब मिल गई इनको। तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ भी याद रखने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग दोनों ने मिलकर तैयार कर दी। राष्ट्रपति भवन जो है वो लुटे हुए इंसान ने बनाया, और जो सेक्रेटरीट है हमारी कंट्री का ये यहां पर किसके द्वारा बनाया गया? ये हार्बर बेकर के द्वारा बनाया गया। इसलिए नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो है वो बेकार से हैं, बेकार नहीं, अच्छे हैं, ठीक है, मतलब याद रखने के लिए बस। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये कुछ बातें आप लोग क्या सोचते हैं यार इसके बारे में, कि आप प्रोजेक्ट सही है, सही टाइम पर आ रहा है? तो आप लोग भी अपनी राय बताइएगा, कमेंट बॉक्स ओपन है, जो भी आप लोग लिखना चाहते हैं जरूर लिखिएगा। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूं। आज की डेट में मान लीजिए हमारी कंट्री में कुछ गलत चल रहा है और मैं उसको जनता के सामने रख देता हूं, तो देश की जो गवर्नमेंट है उसको छुपाना चाह रही थी, तो एक तरीके से पकड़ लिया गया, और पकड़ने के बाद में ऐसे से हालत ऐसी कर दी गई मान लो मेरी, ठीक है। ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये एक शानदार पर्सनैलिटी का बंदा था, पर लेकिन आज की डेट में भी मुझे एक आर्टिकल याद आ रहा है जो मैंने उस टाइम पर भी आप लोगों से डिस्कस किया था। देखिए इनके साथ में कुछ भी कर ले आज की डेट में यूएसए गवर्नमेंट, अगर आज की डेट में कुछ कंडीशन इनके साथ में कोई खराब होती है तो एक धब्बा लग गया है कहीं ना कहीं यूएसए गवर्नमेंट पर, वो कभी नहीं धुलेगा, और इनका नाम इसलिए पढ़ा जाएगा कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने अपनी जान जो थी वो उसकी बलि दे दी। यानी कि ये एक तरीके से अमर हो चुका है ये इंसान, आगे आने वाली जनरेशन इनके बारे में हमेशा पढ़ती नजर आएगी। नाम क्या है और किसके लिए काम करते थे, क्या काम करते थे, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर समझेंगे अभी आर्टिकल के अंदर। आप लोग समझिए अभी चल क्या रहा है। अभी ये जो पर्सन है जिनका नाम है जूलियन असांज, ये ब्रिटेन के अंदर यहां पर कैदी हैं। कैदी क्यों है उसके बारे में बताएंगे बाद में, पर लेकिन अभी यहां पर चल क्या रहा है, यूएसए चाह रहा है कि ब्रिटेन से निकालकर इसको इनकी कंट्री में लाया जाए, पर लेकिन मेंटल हेल्थ इनकी खराब चल रही है आज के में, जिसके बेस पर ब्रिटेन के जो जज हैं उन्होंने इनको देने से मना कर दिया यूएसए को। तो यूएसए को एक सेटबैक लगा, तो ये क्या करते थे, ये एक तरीके से जासूसी करते थे, जासूसी नहीं करते थे, एक जर्नलिस्ट थे, और ये एग्जैक्टली जो रियल इंफॉर्मेशन है वो जनता के सामने निकाल कर लेकर आते थे। और इनकी जो कंपनी थी वो थी विकिलीक्स। कंपनी क्या थी, वेबसाइट थी जहां पर ये डेटा प्रस्तुत करते थे, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करें, इन्होंने काफी ऐसी इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचाई जिसको पहले इंफॉर्मेशन आने से पहले कुछ और समझा जा रहा था, इंफॉर्मेशन आने के बाद में कुछ और देखने को मिला। वो इंफॉर्मेशन क्या थी, अब आप लोग पहले वो इंफॉर्मेशन देखें। इनके द्वारा कुछ ऐसी चीजें थी जो जनता के सामने निकाल कर लेकर आई गई, जैसे कि अमेरिकन जो है, आज के में अगर अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका के द्वारा 2007 में बहुत सारे जो इराकी थे, लगभग दर्जनों के करीब जो इराकी थे, उनकी जान ले ली गई। और जान लेने के बाद में यहां पर हंस रहे थे वहां पर जो अमेरिकन जो फोर्सेज के जवान हैं, तो यहां पर मानिए कि इनोसेंट लोगों को मारकर वो लाइफ में हंस रहे थे उस तरीके से, यानी कि उनके द्वारा ये गलती से नहीं हुआ। इससे पहले लोग क्या सोच रहे थे कि फायर फाइटिंग में गलती से यहां पर ये लोग मारे गए हैं, पर लेकिन एक होता है कि इंटेंशनली उनके द्वारा वो मारे गए। इसी के साथ में अफगानिस्तान के अंदर दुनिया भर के लोग, यानी कि 100 से भी या कितने सारे लोग जो हैं यहां पर यूएसए की फोर्स के द्वारा मार दिए गए, उसको कंट्रोल करने के चक्कर में। कंट्रोल तो करने के बाद, पर लेकिन उन्होंने यहां पर यह दिखाने की कोशिश की कि ये सारी चीजें जो भी चल रही है ये गलती से नहीं हुई है, ये एक तरीके से वारफेयर का पार्ट था, ये मारे गए हैं। ये बिल्कुल ऐसी है, एक काम आप लोग गलती से कर रहे हैं, चलो भैया गलती हो गई, ठीक है। एक काम ऐसे कर रहे हैं कि वो आप लोगों ने जानबूझ के किया है, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जानबूझ के अगर कोई इंसान करता है ना, वो उसकी आदत बन जाती है, यानी कि आज उससे गलती हुई है, इसका मतलब ये कि कल भी वो गलती करेगा, एक तरीके से वो उसकी आदत हो चुकी है। यहां पे मारे इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर जाकर मारे, कल को कहीं और मौका मिलेगा वहां पर भी जाकर मारेगा। तो ये जो आदत पड़ गई है, एक था गलती, चलिए गलती से इराक में हो गया,
अब उसको अगर छुपा लिया गया तो यहां पर इनको छुपा लिया गया, तो इसका मतलब है इनका मोटिवेशन और बढ़ गया, और जाके आगे और जाकर आगे ऐसी गलती करते हो आप लोगों को नजर आएंगे। पर लेकिन असांग ने क्या किया, ये सारी चीज जनता के सामने उठाकर रख दी। अब जनता के सामने उठाकर रख दी, अब ये आगे गलती करेंगे तो ये मान लीजिए गलती से भी हो गया तो अब ये पकड़ा जाएगा। अब यहां पर इनके ऊपर एक तरीके से इनके ऊपर एक कमांड आ गई कि अगर कल को गलती से भी हो जाती है फिर भी लोग सोचेंगे कि जानबूझ के किया है, तो एक प्रेशर इनके ऊपर रहेगा, ऐसी हरकतें करने से बचेंगे। तो जनता को इंफॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है। तो इनके एक तरीके से यहां पर जो राइटर हैं वो ये बोल रहे हैं कि भैया इन्होंने तो सही काम किया, जो हत्या उनके द्वारा की गई थी, जो अत्याचार उनके द्वारा किए गए थे वो जनता के सामने रखा। पर लेकिन आज की डेट में ये असांग साहब के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इनको यहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनको सजा दी जाएगी यूएसए के अंदर ले जाकर। ये यहां पर इनके जो लॉयर हैं या फिर जो सपोर्टर हैं, थोड़ी देर के लिए खुशी मिली उनको, चलो यार यूएसए में इनको नहीं दिया गया, और इनकी फ्रीडम के लिए ये काफी लंबे समय से लड़ रहे हैं। पर लेकिन यहां पर एक और चीज देखने को मिली, जज ने इनको ओनली मेडिकल ग्राउंड पर यहां पर अभी अपने यहां पर रखा है, जो कि इनको लगता है कि अगर यूएसए में इनको भेजा गया तो वहां पर इनको टॉर्चर किया जा सकता है और सुसाइड अटेम्प्ट भी यहां पर ये कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। यानी कि जो यहां पर असांग के जो लॉयर थे उनके द्वारा बोला गया कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है, यानी कि यूएसए गवर्नमेंट इनको फंसाने की कोशिश कर रही है, और दूसरा जो राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेशन है उसको यहां पर एक तरीके से वोलेट किया जा रहा है। तो इनके ये जो तर्क थे जज के, जो सॉरी इनके लॉयर के असांग के, उनको बेतर्क कर दिया गया जो जज थी उनके द्वारा। उन्होंने बोली हेल्थ को ग्राउंड मानकर चला यहां पर, तो ये एक दुख की भी बात है, क्योंकि अगर हेल्थ कल को सही होती है तो फिर इनका एक तरीके से इनका प्रत्यार्पण किया जा सकता है यूएसए को। अगर बात करें यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, इन्होंने वो चीज नहीं देखी। देखिए यहां पर आज के डेट में अगर बात करें, ये अपने आप को बोलते थे कि ये एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, यानी कि जर्नलिज्म जो रहता है इन्वेस्टिगेट करने का, जनता के सामने सच रखने का। पर लेकिन यूएसए के द्वारा क्या आरोप लगाए जा रखे हैं कि इन्होंने जो एक तरीके से जो लॉ यहां पर तोड़े, स्पाइनेज एक तरीके से यहां पर, यानी कि एक तरीके से अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर रिलीज की है। इसी के साथ में हैक करने की कोशिश की गई जो मिलिट्री के कंप्यूटर हैं। इसी के साथ में ये एक तरीके से जो बोला जा रहा है पब्लिक जर्नलिज्म के इंटरेस्ट में है, तो ये पब्लिक जर्नलिज्म के इंटरेस्ट में नहीं है। जो यूएसए की जनता है उनकी सिक्योरिटी के ऊपर एक तरीके से क्वेश्चन मार्क लगाया गया इनके द्वारा, तो यूएसए इनको प्रोसिक्यूट करना चाहता है। यूएसए की जो इंटेलिजेंस जो है, बेसिकली उनके जो सोर्स हैं वो यहां पर इनके द्वारा लीक किए गए, तो इससे इनकी कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसको खतरा यहां पर पड़ गया, तो यूएसए इसको इस तरीके से देख रहा है। तो यहां पर अगर बात करके आप लोग चलें, अगर देखा जाए नॉर्मली, तो ये क्लेम किया जाता है कि जो एक तरीके से जो हैकर इनके द्वारा जो क्लासिफाइड जो इंफॉर्मेशन यहां पर इनको देखने को मिली, तो यहां पर एक तरीके से ये इंफॉर्मेशन छिपा कर रखी गई थी। पर लेकिन गलत काम तो यूएसए की फोर्सेज के द्वारा किया गया। तो इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा तो एक तरीके से सही चीज सामने निकाल कर लेकर आई, और ये वही यूएसए है जो हमेशा ये बोलता है कि भैया हम लोग फ्रीडम के लिए कमिटमेंट है, हम लोग ह्यूमन राइट के लिए कमिटमेंट है। अब इनकी आर्मी, इनकी मिलिट्री ऐसी हरकतें कर रही है और उसको कोई जनता के सामने लेकर आ रहा है, तो वो चीजें इनको पसंद नहीं आ रही है, यानी कि दूसरे के लिए वो चीजें अच्छी हैं। यानी कि एक तरीके से आप लोगों को वही बात फिर मुझे याद आ रही है, पॉलिटिशियन के यार दोस्त रिश्तेदार देखेगा, इनके एक दूसरे में दुनिया भर की रिश्तेदारी मिलेगी, यानी कि ये एक दूसरे के मुस्लिम लड़के लड़की शादी कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पर लेकिन अगर नॉर्मल जनता कर रही है तो इनको मिर्ची लग रही है। तो यानी कि तुम करो तो सही है और हम करें तो गलत है, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टोमी, हमारा कुत्ता कुत्ता, तो वो बात आप लोगों को देखने को मिल रही है। यानी कि यूएसए अगर करे, इनकी फोर्स करे तो वो सही है, और दूसरा कर दे तो इनको ह्यूमन राइट के हनन दिखने लगते हैं जरा सी देर में। तो वही बातें बोलने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन करने के लिए अलाउ कर दिया यहां पर जूनियर असांग ने कि मिलिट्री सुपर पावर अपनी पावर को कैसे यूज कर रही है। तो एक तरीके से ये तो यार एक तरीके से शांति का दूत था, जिसको मिलिट्री की गलती सामने निकाल कर लेकर आएगी। तो आप लोग इसको कैसे लेकर चल रहे हैं, आप लोग तो इसको सप्रेस कर रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। तो फर्स्ट जो अमेंडमेंट यहां पर बताता है बराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ये प्रोसिक्यूशन जो था उसको अलग तरीके से देखा गया, पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से इसके ऊपर प्रेशर डाला, एक तरीके से अलग तरीके से लेकर चले। पर लेकिन अब जो बाइडेन जो है, अब देखने की बात यह है कि इनको फिर से रीथिंक करना चाहिए कि क्या रियलिटी में असांग ने कुछ गलती की है। चलिए गलती किया, उसने इंफॉर्मेशन लीक कर दी, पर लेकिन उसने सच इंफॉर्मेशन लीक करी है, गलत इंफॉर्मेशन तो थी नहीं वो। तो इस तरीके से समझना पड़ेगा, और जो जज है यूके के अंदर उनको भी ये चीजें थोड़ा देखनी पड़ेगी, अपने लीगल सिस्टम में थोड़ा सा मार्जिन रखना पड़ेगा कि एक तरीके सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए। तो एक तरीके से ये नहीं कि बस अंधाधुंध चले जा रहे हैं, तो वो सही तरीका नहीं है। तो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है काफी ज्यादा इन चीजों को थोड़ा सा, ठीक है। तो ये था यहां पर कंप्लीट आर्टिकल। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहां पर ये इंडिया और जो चाइना है उसके बारे में यहां पर बेसिकली बात कर रहे हैं। उससे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बियॉन्ड द मॉनिटरिंग चाइनीज एक्टिविटी इन द इंडियन ओशन, यानी कि जो इंडियन ओशन है, यानी कि जो हमारी कंट्री का जो एक तरीके से एक हिंद महासागर आप लोगों को देखने को मिलता है, उसके बारे में बात की जा रही है कि चाइना की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के अलावा भी और काम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक तरीके से अपने खुद के भी इनिशिएटिव लो, दूसरों का एनालाइज मत करते रहो कि वो क्या कर रहा है। तो इंटर जो रीजनल सिनर्जी है उसको भी
डोमिनेट करने की कोशिश करो, अपने आप भी लोगों को अपने साथ में इंगेज करने की कोशिश करो, तो उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। आखिर क्यों बोला गया? ऐसे इसलिए बोला गया क्योंकि चाइना के ह्यूज प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। चाइना इंडियन ओशन के अंदर पता नहीं कहां कहां पर क्या क्या प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, आप लोग यहां पर देखते हैं। कोलंबो के अंदर, यहां पर इंडोनेशिया के अंदर जकार्ता हो गया, यहां पर आप लोगों को बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगा, ईरान, पाकिस्तान, ग्वादर, चाबार, ये सारा एरिया, इधर यहां से आकर अफ्रीका, इधर यहां पर घुस गया, इधर जाकर यूरोप के अंदर में, तो उस पूरे एरिया में यहां पर अपना एक अस्तित्व स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है ताकि सब एरिया को कंट्रोल किया जा सके। तो आज की डेट में जो इंडियन नेवी है वो क्या कर रही है, उसने अपना जो अवेयरनेस एक तरीके से इसी के साथ में जो वो नहीं कहते एक तरीके से ध्यान रखने वाली चीज है, सर्विलेंस करने वाली चीज है, उसको बढ़ाने की कोशिश की गई है। अभी हमारे द्वारा जो सर्विलेंस रडार है वो मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश को दी गई है, और आगे चलकर ये मॉरिशस, सीशेल्स और श्रीलंका नहीं, इनके पास में ऑलरेडी है, अब इनको भी देने की बात की जा रही है, ठीक है। यानी कि जो मॉरिशस, सीशेल्स और जो श्रीलंका है इनको ऑलरेडी दे रखी है, और मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश को भी देने की बात की जा रही है, ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके कोई इलीगल गलत तरीके की एक्टिविटी हो रही है इनके आसपास वाले एरिया में। मतलब यहां पर जो ये कंट्री है, यहां पर इंडियन ओशन के अंदर, उनको ये समझाने की कोशिश की जा रही है जो भी यहां पर कंट्री है, ताकि वो चीजों को अंडरस्टैंड कर सके कि भैया क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कुछ भी अगर ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, क्या चाइनीज कोई एक्टिविटी यहां पर हो रही है, खासकर ईस्टर्न जो इंडियन ओशन है उसमें इनका इंटरेस्ट देखने को मिला। और जब से लद्दाख वाले एरिया में गजो गालवान वैली वाला जो क्लैश आप लोगों को देखने को मिला इंडिया और चाइना के बीच में, तब से लेकर तो ये मॉनिटरिंग और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, होना भी चाहिए, एक तरीके से आंख बंद करके नहीं रहना चाहिए, पता चला क्या कंडीशन खराब होती नजर आए। बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सीशेल्स, ये अपने मेलजोल वाले जो ऑफिसर हैं वो ऑलरेडी इंडियन जो आर्मी है उसे जल्दी इंडियन आर्मी में भेजने के लिए ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं, तो सून यहां पर इसको भेजा जाएगा। इसके चलते जो इंडियन ओशियन जो रीजन है, ठीक है, यहां पर आज के डेट में बात करें तो इंडियन नेवी जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन का वो गुरुग्राम में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंडियन नेवी का जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है इंडियन ओशियन जो रीजन, वो कहां पर है, वो गुरुग्राम यानी कि एक तरीके से गुड़गांव के अंदर है। ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है हरियाणा के अंदर, एनसीआर वाले रीजन में। तो यहां पर ये सेंटर है, तो अपने अपने ऑफिसर ये भेजने की बात करें ताकि आगे से जो भी एक्टिविटी चल रही है उस पर ध्यान रखा जा सके। फ्रांस इसी के साथ में और कंट्री, फ्रांस भी ऑलरेडी इसके लिए काम कर रहा है। इंडियन ओशन में ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके और यूएसए वो भी मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के साथ में। तो सून यहां पर और भी सारी चीजें कई सारी आप लोग को देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से अलग अलग एरिया में ये काम किया जा रहा है। बाकी अगर बात करें यूरोपियन मैरीटाइम अवेयरनेस इन स्टेट ऑफ हार्मुज, जो हार्मुज स्टेट है कहां पर, ये ईरान वाला रीजन है, तो किस किस को कनेक्ट करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्मुज किस किस को कनेक्ट करता है, तो पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमन के साथ में। तो ये याद रखेगा, आप लोगों को लोकेशन देखनी है अपनी कंट्री कंपेयर में कहां पड़ेगा, तो यहां से अगर आप लोग जाएंगे तो यहां पर ये एग्जैक्ट देखने को मिलेगा, इस पर्टिकुलर रीजन की बात की जा रही है, ईरान के पास में, और नीचे हो गया ओमन। तो यहां पर अगर बात करें तो हमारी कंट्री यहां तक भी स्टेप लेकर चल रही है, ठीक है, पर्शियन गल्फ और जो स्टेट ऑफ हार्मुज है तो वहां पर भी हम लोग असिस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, आबू धाबी वाले रीजन के साथ में हम लोग यहां पर, तो एक तरीके से जो आबू धाबी में यहां पर, तो मैरीटाइम अवेयरनेस इन स्टेट ऑफ हार्मुज कहां पर है, आबू धाबी के अंदर है, तो यहां पर भी हम लोग अपने ऑफिसर वगैरह भेज रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग काफी लार्ज स्केल पर काम करें ताकि जो कंडीशन ये चल रही है चाइना की उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें, और कम से कम कंट्रोल ना करें तो आंखें खुली रखें, पता चला कल को बम ब्लास्ट हो गया सर के ऊपर, हम लोग बोले यार ये कहां से आ गए यहां पर, तो वो ऐसी दुर्घटना कोई देखने को नहीं मिले। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो वाला फंडा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे कि इंडियन मिलिट्री जो सैटेलाइट है जिसको GSAT-7A, तो याद रखना इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट है यहां पर, ये अपनी फैसिलिटी रियल टाइम में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, जो मैरीटाइम यानी कि समुद्र से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है जो भी पार्टनर कंट्री होंगी। आप लोग सोच रहे होंगे फ्रांस का, इसी के साथ में यूके का, इनका सबका क्या मतलब है, आप लोगों को मैंने अभी डिस्कशन किया ओवरसीज टेरिटरी, तो वहां पर भी उनकी ओवरसीज टेरिटरी है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, तो ये सागर हमारी कंट्री का एक बेसिकली प्रोजेक्ट है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, तो इसके चलते भी यहां पर जो इंडिया है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना चाहता है, जो प्रिफरेबल पार्टनर है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, खासकर जो आज के में बात करें तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को फॉलो करके यहां पर चल रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है यहां पर, तो ये सही है, दूसरे को एनालाइज करने से अच्छा है कि थोड़ा सा अपनी जो प्रोजेक्ट है, जो स्ट्रेटजी है उनको लेकर चले, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके बारे में यहां पर समझाने की कोशिश की गई है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मैंने आप लोगों से बात की यहां पर, तो ये केरला फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल के बारे में हम लोगों ने बात की थी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला, ठीक है, जैसे कि गोवा में भी आप लोगों को देखने को मिलता है, ऐसे ही केरला में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। तो अभी रिसेंटली ये क्रिटिसिज्म में क्यों आ गया है, पहले तो ये क्वेश्चन है आप लोगों से कौन से नंबर का ये है, तो ये याद रखना कि 25वां एडिशन है ये, यानी कि 25वां संस्करण है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला का, यानी कि इससे पहले 24 हो चुके हैं, तो 24 अब तक कहां हुए,
तो ये तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर हुए हैं। पर लेकिन अभी जो 25वां है इसके लिए यहाँ पर 4 लोकेशन डिसाइड किए गए हैं, क्योंकि कोविड-19 के चलते एक जगह क्राउडेड लोगों को एक जगह इकट्ठा करना नहीं चाहते हैं, तो अलग अलग लोकेशन के चलते ये क्रिटिसिज्म में आ गया है। कई सारे जो लोग हैं क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इवन जो सेक्शन ऑफ फिल्म पर्सनैलिटी है, कि आप लोग तिरुवनंतपुरम की जो लेगेसी है इसको लेकर, परमानेंट वेन्यू था, जो स्टेचर था इसका, वो आप लोग इससे छीनना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये समझाने की कोशिश की गई है। तो 4 जगह यहां पर इसको देखने को मिलेगा, जो कि 10 से लेकर 14 फरवरी तक तिरुवनंतपुरम में, एर्नाकुलम में देखने को मिलेगा 17 से 21 तक, इसी के साथ में थेलेसेरी में देखने को मिलेगा 23 से 27 तक, और यहां पर यह पलक्कड। ठीक है, तो इसमें मार्च 1 से 5 तक, तो 4 वेन्यू हो गए। 2019 तक अगर देखें यहां पर ये, तो अकेले इसमें हुआ करता था, जो 24 संस्करण हुए हैं अकेले यहां पर देखने को मिले हैं। तो अब यहां पर डिवाइड इसको कर दिया गया, लिमिटेशन 200 लोगों की रखी गई है, और जो भी आएगा उसको नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कोविड-19 का, कि कोविड-19 से ये पॉजिटिव नहीं है। पहली बार ये जब भी कोई ऐसी चीज आती है, देखिए नॉर्मली हर एक इंसान चाहता है कि वो पॉजिटिव रहे, सारी चीजें पॉजिटिव रहे, पर ये एक ऐसी चीज है जहां पर इंसान नेगेटिव चाहता है कि यहां पर यार मैं नेगेटिव रहूं। ठीक है, फिल्म फेस्टिवल जो है नॉर्मली एक तरीके से यहां पर कई सारे कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे कि फॉरेन फिल्म होगी, हमारी कंट्री की लोकल फिल्म हो गई, जैसे बॉलीवुड हो गया, टॉलीवुड हो गया, इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है, रीजनल मूवीज हो गई, तो वो सारी भी यहां पर प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। केरला में जो 4 लोकेशन है, अब यहां पर कोई क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो, पर लेकिन इसका दूसरा भी देखने का नजरिया आप लोग बोल सकते हैं। जैसे कि पहले क्या था, हमारी कंट्री में अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी को आना है, तो सुप्रीम कोर्ट में यहां पर अगर किसी भी राज्य से आप लोग आएंगे घूम फिरकर, आप लोग देखें सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, यह दिल्ली के अंदर, बंदा रहता है केरला के अंदर या फिर तमिलनाडु के अंदर। केस चल गया तो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली आना है। समझ रहे हैं आप लोग कितनी दिक्कत पड़ती है यहां पर। इसी तरीके से कोशिश ये की जाती है कि अभी कई बार न्यूज में भी देखने को मिलता है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट की और ब्रांच लेकर आओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस तक पहुंच सके। तो डिसेंट्रलाइज करने का मतलब है कि ज्यादा जनता तक चीजों को पहुंचाना। तो इस तरीके से है, जैसे कि मैं अकेला बैठकर यहां पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं बोलने लगूं कि आप लोग भी पढ़िए यहां पर और जाकर लोगों को, बच्चों को पढ़ाइए। ठीक है, तो उस तरीके से क्या होगा, और ह्यूज बच्चों को पढ़ा सकते हैं हम लोग। 30,000 बच्चे देख रहे हैं मान लीजिए कोई पर्टिकुलर वीडियो, अगर आप लोग 2-2 बच्चों को भी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, तो बैठे बैठे 1 लाख लोगों को पढ़ा देंगे हम लोग जरा सी देर में। तो डिसेंट्रलाइज हो गया। तो हब एंड स्पोक मॉडल इसको नॉर्मली बोलते हैं आप लोग। तो ये चीजें सही है अगर देखा जाए तो, वाइडर जो डेमोग्राफी हमारी कंट्री की, उन तक ये चीजें पहुंच पाएगी, और एक तरह से डिसेंट्रलाइज होने की वजह से पार्टिसिपेशन भी आप लोग यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि बच्चे जो है किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करें आज के डेट में, और आगे चलकर क्या कंडीशन हो सकती है। तो ये हल्का सा वही सब चीजें हैं, घुमा फिराकर तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों को यहाँ पर, ये आइबेरियन पेनिनसुला के बारे में आप लोगों से मैंने पूछा था। बोला जा रहा है कि एक माउंटेन जो रीजन है यहाँ पर, कहां पर ये एसोसिएटेड है स्पेन और पोर्चुगल के साथ में, पहली स्टेटमेंट। सेकंड लार्जेस्ट यूरोपियन पेनिनसुला है आफ्टर स्कैंडिनेवियन जो यहाँ पर पेनिनसुला है, उसके बाद में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी? तो सही आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर स्पेन की जो कैपिटल रीजन है कैटेलोनिया, या जो कैटेलोनिया वाला जो रीजन है, इसी के साथ में बार्सिलोना यहां पर फेमस है, जो काफी इंपोर्टेंट है। कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं किस किस चीज के लिए कौन सा एरिया फेमस है। अच्छा, अगर अपनी कंट्री के बारे में आप लोगों से बात करूं, अगर पूछा जाए कि हमारी कंट्री में कौन सा रीजन कौन सी चीज के लिए फेमस है, तो लोकल रीजन के बारे में आप लोग बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट है यहां पर, इस तरीके से हल्का सा आइडिया रखिएगा। बाकी रीजन आप लोग देख लीजिए, ये पर्टिकुलर रीजन है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, आइबेरियन पेनिनसुला। ठीक है, तो ये पेनिनसुला क्या होता है, जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है। जैसे आप लोग यहां पर देखिए, जैसे अपनी कंट्री का आप लोग देखेंगे ना, हमारी कंट्री का जो इसको नीचे वाला रीजन जो है, ठीक है, तो ये जो ये इंडियन पेनिनसुला हो गया, ये 3 एरिया से, पेन भी चलना बंद हो गया 3 एरिया से घिरा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा, तो ये वाला रीजन, ठीक है, तो इसी तरीके से 3 एरिया से जो घिरा पेनिनसुला उसको बोलते हैं। और ये हमने अपनी जिब्राल्टर के बारे में डिस्कस किया, ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, और ये हो गया अटलांटिक, ये हो गया बे ऑफ बिस्के। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो याद रखिएगा यार, क्वेश्चन बन जाए तो ये मत बोलना कि सर बताया नहीं था, कंफ्यूजन मत लगेगा। तो यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, काफी अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप लोग चीजों को लाइक करते हो, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी करते हो, तो अच्छा लगता है डिसलाइक करते भी, क्योंकि कम से कम आप लोग अपना कंसर्न दिखा रहे हो कि सर ये चीज अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो वो चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसको अच्छे से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी कई सारे बच्चे 2 चीजों को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है, एक तो है टाइमिंग, तो टाइमिंग जल्दी ही मैं इसकी पैटर्न में लेकर आऊंगा, उसी के साथ में दूसरा है क्वालिटी वीडियो की, क्योंकि वो जो है चाहते हैं 720 तक कम से कम देखने को मिले। तो इसका 2 रीजन ये है कि मॉर्निंग में जो लेक्चर आता है तो सारी चीजें कवर करना, और इस तरीके से तो उसके लिए थोड़ा सा और मुझे अलग तरीके से एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वालिटी वाला जो सॉफ्टवेयर है, एक्चुअली मैं नॉर्मली 2 सॉफ्टवेयर यूज करता हूं। मॉर्निंग वाली वीडियो बनाता हूं दूसरे सॉफ्टवेयर से, क्योंकि जल्दी वीडियो लानी होती है। ठीक है, क्योंकि उससे पहले जो आप लोग ये वाली जो वीडियो था हिंदू वाली, और उससे पहले वाली जो वीडियो
जाती है उसके लिए तो मेरे पास पूरी रात पड़ी है, मैं किसी भी टाइम तक ले सकता हूं, पर लेकिन सुबह ही न्यूज़पेपर आएगा, उसी के बाद में वीडियो के लेक्चर आप लोगों को लेकर आना है, सारी चीजें करनी है, तो उसके चलते प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखता हूं इसको जैसे तैसे करके इसका भी सिस्टम करता हूं सेट, जल्दी कोशिश करेंगे। चलिए मंडे से लगभग इसको इंप्लीमेंट करते हैं ढंग से, टाइमिंग और जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे चीजें की जाती है। चलिए जो भी होगा कोशिश की जाएगी अपनी तरफ से। ओके, तो एंजॉय करते रहिए यार, फीडबैक जरूर दीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। ब्लॉग को नमस्ते, छोटो को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।